हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसमें 20 प्रश्न होंगे और जो कि 20 अंक के होंगे। चलिए मैं आपको सिलेबस की जानकारी दे देती हूँ। सिलेबस इस प्रकार है। लिखित परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिसका अंक योग 100 अंकों का होगा। मतलब जो भी आपका पेपर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो 100 मार्क्स का होगा। और 100 मार्क्स को कैसे विभाजित किया गया है, कैसे बांटा गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। पहले भाग में रहेगा सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज, और जो रीजनिंग है ये चीजें आएंगी जो कि रहेंगी 40 मार्क्स की। ये दोनों हैं, तो सामान्य ज्ञान को हमने बांट लिया है 20 मार्क्स में, और रीजनिंग को भी 20 मार्क्स में हमने डिवाइड कर लिया है। तो दोनों के 20-20 अंक के प्रश्न होंगे, जो टोटल 40 अंक के होने वाले हैं। खंड बा है, जिसमें बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि होगी, जो 30 अंक का होने वाला है। फिर सा में आएगा आपका विज्ञान और सरल अंक गणित, जो भी 30 नंबर का होने वाला है। टोटल आपके 100 नंबर के प्रश्न होंगे। 100 प्रश्न आएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो है इसको इस प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। आज के जो टॉपिक है उसमें हम सामान्य ज्ञान के बारे में देखने वाले हैं। सामान्य ज्ञान का 20 अंकों का 20 प्रश्न, मतलब कि 20 नंबर के 20 प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था? ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए है 1947, बी है 1950, सी 1956 और डी 1960। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1956। मध्य प्रदेश है राज्य का गठन 1956 को हुआ था, और 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत में जितने भी राज्य है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है ये बताना है। ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय पशु किसे कहते हैं? ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी सिंह और डी हाथी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल बताना है हमें, क्या है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी और डी कबड्डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किस महापुरुष ने दिया था ये बताना है। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल बहादुर शास्त्री। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका बेटिका की गुफाएं किस जिले में है? मध्य प्रदेश के कौन से जिले में भीम बेटिका की गुफाएं उपस्थित हैं? ऑप्शन है ए भोपाल, बी रायसेन, सी जबलपुर और डी धार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रायसेन। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन जिले में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मध्य प्रदेश के शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए भोपाल, बी ग्वालियर, सी इंदौर और डी सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। इंदौर जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? भारत का जो संविधान है
वो कब लागू हुआ था, ये हमें बताना है। ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 2 अक्टूबर 1952, डी 26 नवंबर 1949। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? भारत में जो राष्ट्रपति चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष और डी 7 वर्ष। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं अधिकतम? ए 452, बी 552, सी 545 और डी 560। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 552। अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसको डिजाइन करने वाले का नाम क्या है, ये हमें बताना है। ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी पिंगली वेंकैया, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगली वेंकैया, जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा डिजाइन किया था। अगला प्रश्न है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है? वो कहाँ से निकली है? ए सतपुड़ा, बी मैकाल, सी विंध्याचल और डी अमरकंटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। वैसे तो जो क्या बोलते हैं मैकाल श्रेणी से भी बोला जाता है कि नर्मदा नदी जो है मैकाल पर्वत से निकली है। तो अगर ऑप्शन में अमरकंटक नहीं दिया है तो आप मैकाल पे भी टिक कर सकते हैं, है ना? तो वैसे तो इसके आंसर दोनों होंगे, लेकिन अगर आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन नहीं आ रहा, अगर मैकाल नहीं दिया जा रहा है, अमरकंटक है उसमें ऑप्शन में, तो आप अमरकंटक पे टिक करेंगे। और अगर अमरकंटक नहीं है, मैकाल दिया है, मैकाल श्रेणी दी है, पर्वत श्रेणी, तो आप इस पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले प्रेसिडेंट इंडिया के थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर राधाकृष्णन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी जाकिर हुसैन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल हमें बताना है। नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया, ए आम, बी केला, सी अमरूद और डी नारियल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ये हमें बताना है। ए महाराष्ट्र, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड और डी मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में आपातकाल पहली बार कब लगा था? तो ऑप्शंस हैं इसमें। ए 1962, बी 1965, सी 1971 और डी 1975। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1962। 1962 में जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था तब सबसे पहली बार आपातकाल लगाया गया था। अगला प्रश्न है। किस आंदोलन से गांधी जी ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? जो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया था जिसके बाद वो राजनीति में आ गए थे? ऑप्शंस हैं। ए असहयोग आंदोलन, बी चंपारण सत्याग्रह, सी दांडी यात्रा और डी भारत छोड़ो आंदोलन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है।
भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? जो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो किस वर्ष हुई थी ये बताना है। ऑप्शंस है ए 1982, बी 1983, सी 1984 और डी 1985। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1984। अगला प्रश्न है, तारागढ़ किला कहाँ स्थित है? जो तारागढ़ किला है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी महाराष्ट्र। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस और डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो लिखा है, और जो लैंग्वेज थी वो बंगाल की जो बांग्ला लैंग्वेज है उस पे लिखा गया था। फिर उसको बाद में हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।